ऐतिहासिक स्रोत किसी देश विशेष में रहने वाले मानव समाज का लेखा जोखा ही इतिहास है। भौगोलिक परिस्थितियां जहां मानव को प्रभावित करती हैं, वहीं उसके सामाजिक रीति रिवाजों को आकार भी देती हैं। समाज के समस्त मानवीय क्रियाकलाप, चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक हो, आर्थिक हो या वैज्ञानिक हो, इतिहास के तहत आकार ग्रहण करते हैं। हम आगे इसमें पढ़ेंगे। प्राचीन भारत की सभ्यता, संस्कृति तथा शासन काल का अध्ययन करने से पूर्व हमें इतिहास की उन सामग्रियों का अध्ययन करना आवश्यक है जिसके द्वारा हमें प्राचीन भारत के इतिहास का ज्ञान होता है। प्राचीन भारत के इतिहास के साधनों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: पुरातात्विक साधन और साहित्यिक साधन। पुरातात्विक साधन में पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मुख्य रूप से अभिलेख, सिक्के, स्मारक एवं भवन, मूर्तियां, चित्रकला के अवशेष इत्यादि आते हैं। प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन का कार्य सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने प्रारंभ किया। उन्होंने 1774 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। साधन: पुरातात्विक साधन, साहित्यिक साधन। इतिहास के अध्ययन करने के लिए दो प्रमुख साधन हैं। पुरातात्विक साधन के अंतर्गत हम अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला, मोहरे, मृगभांड आदि के बारे में अध्ययन करती हैं। जबकि साहित्यिक साधन में धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य दो क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। धार्मिक साहित्य के में ब्राह्मण ग्रंथ तथा ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ का अध्ययन करते हैं और ब्राह्मण ग्रंथ में श्रुति यानी वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांग और स्मृति में रामायण, महाभारत, स्मृतियां। ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ऐतिहासिक, विदेशी विवरण, जीवनी, कल्पना प्रधान गल्प साहित्य। इन सब का हम इतिहास के अंतर्गत ऐतिहासिक स्रोतों की जानकारी हेतु अध्ययन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं अभिलेख। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र तथा दस्तावेज की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। अभिलेख पत्थर एवं धातु की चादरों के अतिरिक्त मोहरों, स्तूपों, मंदिर की दीवारों, ईंटों और मूर्तियों पर भी अंकित होती है। आरंभ में अभिलेखों में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग होता था, लेकिन दूसरी शताब्दी से संस्कृत का भी प्रयोग होने लगा। शक नरेश रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखा गया लगता है। अभिलेख एशिया माइनर में बोगाजकोई नामक स्थान पर 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख मिला है, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य वैदिक देवताओं के नाम दिए गए हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। यद्यपि लघमान एवं सरकेना से प्राप्त अशोक के अभिलेख यूनानी तथा आर्मेयिक लिपियों में हैं। ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ने में सफलता पाई। कुछ गैर सरकारी अभिलेखों में हेलियोडोरस यानी यमन राजदूत का बेसनार से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख है। गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल के अधिकांश अभिलेख संस्कृत भाषा में हैं। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। इस बात की पुष्टि उसी के वंशज धनदेव के अयोध्या अभिलेख से भी होता है। एरड़
मध्य प्रदेश में वराह प्रतिमा पर हूण तोरमाड़ के लेखों का वर्णन है। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर से मिलते हैं। पार्सिपोलिस तथा वेहिस्तून अभिलेखों से पता चलता है कि ईरान सम्राट दाराडेरियस प्रथम ने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार कर लिया था। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। पुराने सिक्के सोने, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा एवं प्लेटिन के मिलते हैं। पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों से सांचे सबसे अधिक कुषाण काल के हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के यानी 5वीं सदी ईसा पूर्व कहलाते हैं। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, हाथी, सांड, अर्धचंद्र की आकृतियां बनी होती थी। बाद में सिक्कों पर तिथियों, राजाओं और देवताओं के नाम अंकित होने लगे। सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही स्वर्ण मुद्राएं जारी की। सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने तथा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की। स्मारक एवं भवन। प्राचीन काल में महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विषय पर अध्ययन पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। मंदिरों में उत्तर भारत की मंदिर कला शैली को नागर, दक्षिण भारत की कला शैली को द्रविड़ तथा दक्षिणापथ की कला शैली को बेसार शैली कहा जाता है। बेसार शैली में नागर और द्रविड़ का मिश्रण है। अध्ययन की सुविधा से स्मारकों को 2 भागों में विभक्त या बांटा जा सकता है। स्मारकों के प्रकार। देशी स्मारक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नालंदा, तक्षशिला, रोपड़, हस्तिनापुर आदि। प्राचीन नगर तथा कुषाण काल में गंधार स्थापत्य कला, मौर्य काल में स्तूप, चैत्य व विहार और गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य कला इत्यादि इनके अंतर्गत आते हैं। और विदेशी स्मारक कंबोडिया का अंकोरवाट तथा जावा स्थित बोरोबंदूर मंदिर इत्यादि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मूर्तियां। प्राचीन काल में मूर्तियों का बृहद निर्माण कुषाण काल से प्रारंभ होता है। कुषाण काल की मूर्तियों में यूनानी प्रभाव अधिक है। गुप्त काल की मूर्ति कला में अंतरात्मा एवं मुखाकृति में सामंजस्यता दिखाई पड़ती है तथा गुप्तोत्तर काल की इस कला में सांकेतिकता अधिक है। भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला जनसाधारण के जीवन की अत्यंत सजीव झांकी प्रस्तुत करती है। चित्रकला। अजंता की चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसी चित्रों में शाश्वत भाव का अभिव्यंजन हुआ है। मुहरे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 500 से अधिक मोहरों से हड़प्पा संस्कृति के निवासियों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है। बसाड़ से प्राप्त मिट्टी की मोहरों से व्यापारिक श्रेणियों का पता चलता है। मृदभांड के द्वारा विभिन्न संस्कृतियों की पहचान संभव है। जैसे नवपाषाणकालीन स्थलों से पांडुरंग के उत्तम मृदभांड प्राप्त होते हैं। हड़प्पा काल में लाल मृदभांड, उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड तथा मौर्य युग की पहचान उत्तरी काले पालिश मृदभांड से की जाती है।